बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो संगति लद्दाख एक्सप्रेस की मीडिया पर्सन मूसा साहब, अतीसा साहब, बाकी जितने भी मीडिया पर्सन हैं उन सब का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग बर वक्त हर फील्ड में, हर जगह पे आप लोग वक्त पे पहुँचते हैं और लोगों की मुश्किलात को, लोगों के जो सही है या गलत है वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए मैं आपको एज ए सरपंच पंचायत पशकुम मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर ममनून हूँ। अभी यहाँ पर आपने मेरे छोटा सा एक रिक्वेस्ट पे कि यहाँ पर आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरे से जो लोगों को कुछ मैसेज अपने ख़ासकर एलजी साहब को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे आर्मी को भी। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए और मेरे से इंटरव्यू लिया, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। मैं सबसे पहले जनाब एलजी साहब, जो हमारा एक देरीना मांग था कुर्बाथंग में, जो माइन था, जो बम था, वो बहुत सालों से चल रहे थे। अभी 2013 से जब यहाँ पर शेल बंद हुआ था, यहाँ फायरिंग रेंज बंद होने के बाद भी वहाँ से बहुत सारे शेल जो है वहाँ पर पड़े हुए थे। तो वो हमारा बहुत देराना मांग था। हमने इससे पहले भी बहुत सारे हाई कमान को इसके बारे में लिखा था, मगर आज तक इस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ और इसका सैनिटाइजेशन का कोई सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अभी जब हमारे एलजी साहब कल जो हादसा हुआ, हमारे गांव के कुछ नौजवान, जो छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे 2-3 जो वहाँ पर प्ले ग्राउंड है वहाँ पर खेलने के लिए आए थे और रास्ते में उनको वहीं बम मिला और उनसे एक का तो जानी नुकसान हुआ है और दूसरा जो है वो बिल्कुल 2-3 जो है 2 इंजर्ड हुआ है और एक का डेथ हुआ है। मैं जिसका मौत हुआ है उनके लावाहकीन का सब्र करने की गुजारिश करता हूं और जिनकी अभी इंजर्ड है उनको दुआ करता हूं कि वो जल्दी से जल्द सेहत याब हो जाएं। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि वो एक बड़े, समझो हमारे लद्दाख का जो ताज है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और ला के हॉस्पिटल में भी हमारे जो मरीज़ है उनको देखा, पेशेंट्स को देखे और साथ में जो जहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे उस एरिया को कुर्बाथंग में भी चला गया। एक समझो में हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक एलजी साहब जो है वो ऑन स्पॉट मौके पे जाके देखा और वहाँ से ही हुक्म सादिर कर दिया कि यहाँ पर जितने भी जो बम हैं, जो माइन बिछा हुआ है, उन सब को डिफ्यूज़ करें। और उसी ऑर्डर के तहत आज सुबह मुझे फ़ोन आता है पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से एज ए सरपंच कि आप मौके पर आइए और हमें दिखाएं। मैं 7 बजे तकरीबन मैं कुर्बाथंग चला गया। वहाँ पर पुलिस वाले और अपना आर्मी वाले के 2 टीम पहुँचे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ ये वाक़ा हुआ और कहाँ कहाँ पर और बम है। मैंने उसी जगह पर जाकर कम से कम 5-6 बम को उनको दिखाया कि यहाँ पर है और बहुत सारे जगहों पर है। जो हमारे गांव वालों को इससे भी, मेरे से भी बेहतर जो गांव वाले हैं वो बेहतर जानते हैं करके मैंने एक लड़के को फ़ोन किया, फयाज को, कि भाई आप साइट पे आकर हमारे इन जो बम ये करने वाला, डिफ्यूज़ करने वाला टीम आए हैं उनसे मिल के पुलिस ये करने के लिए कहा है। तो वो अभी मौके पर पहुँचा है और बहुत सारे बम डिफ्यूज़ किया है। तो मैं एलजी साहब से बहुत मशकूर व ममनून हूँ। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, सीसी साहब कि इन्होंने बर वक्त इस पर एक्शन लिया और एसपी साहब जिन्होंने बर वक्त इस पर एक्शन लेके ये जो है अभी काम पर लगा दिया है। उम्मीद है कि चंद दिनों में ये जो है पूरा हमारे एरिया जो है वो सैनिटाइज हो जाएंगे। इसलिए बहैसियत में तमाम पशकुम गाँव वालों की तरफ से मैं एलजी साहब को और उनके पूरे टीम को, सीसी साहब को, डीसी साहब को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये जो है हमारा देरीना मांग जो है वो
چند گھنٹوں میں اس کا آرڈر دے کے اس پر کام کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے میں تھینکس اور دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رہی بات جو کل ڈاکٹر نہیں ہونے کی وجہ سے، ایسا نہیں تھا. میرے کہا تھا ڈاکٹر کی کمی کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مشکلات ہوتے ہیں. جو ڈاکٹر ہے یہاں پر ہیں 5-6 یا ڈاکٹر ہیں، وہ اپنے کام رات دن لگا کے بخوبی کرتے ہیں. اس میں میرا کوئی شکایت نہیں تھا. میرا ڈاکٹر کی کمی کی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت سارے مشکلات آتے ہیں، یہ میں نے بتایا تھا. کیونکہ اس سے ہمارے کچھ لوگوں میں خاص کر ہمارے CC صاحب یا باقی کچھ یہی بول رہے تھے کہ ڈاکٹر کی نہ ہونے کی وجہ سے. میں ایسا نہیں بولا، ڈاکٹر کی کمی کی وجہ سے یہاں سے بہت سارے پرابلمس آتے ہیں اور بہت سارے ویکن ہیں، یہی بولا تھا. باقی آپ لوگ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. بحیثیت سرپنچ آپ کی طرف سے جو لواحقین یا جتنے بھی جو 2 انجرڈ ہیں ان کو کس طرح کی سپورٹ ملے گا؟ میری طرف سے بحیثیت سرپنچ میں صرف پریکٹیکلی میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں. فائنینشلی میرے پاس سپورٹ کا کوئی یہ نہیں ہے. پریکٹیکلی میں ان کے آج صبح بھی میں ان کے ہسپتال میں جا کر ان سے ان کا عیادت کیا اور ان سے پوچھا کہ کوئی کسی چیز کا پرابلم ہو، کاغذ کا یا کہیں کچھ ان کا کیس آگے ریفر کرنے کا. تو اللہ کا شکر ہے دونوں جو پیشنٹ ہے وہ سٹیبل ہے. اور ساتھ میں گورنر صاحب کا اور بھی تھینکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ریلیف دیا ہے ہمارے ان 1 لاکھ جو ہمارے مریض ہے جو بیمار ہوئے ہیں، ان کو انجرڈ ہوئے ہیں ان کو، اور 4 لاکھ جو ہے ہمارے جو ڈیتھ ہوا ہے ان کو دیا ہے. اس کے لیے بھی ہم LG صاحب کا بہت بہت تھینکس کرنا چاہتا ہوں. ngachí YouTube analytics زربانہ زم سے دی چینل پال تکھن فیصد اردون چن اردونی سبسکرائب مبایو 300 رنچن لداخ ایکسپریس لکھنی میں منگ سن لا جوائن دی چینل پال سبسکرائب بازات.